बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। लेकिन सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे वो तमाम कंसेप्ट्स जिनकी हमें इस एक्सरसाइज में ज़रूरत होगी। तो आइए बात करते हैं टूल किट फॉर एक्सरसाइज 13.2 की। स्टूडेंट्स, बात करते हैं टूल किट फॉर एक्सरसाइज 13.2 की। सबसे पहली चीज जिसकी हमें जरूरत है वो है फार्मूलाज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किए, आपको बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए। यानी नंबर 1, फार्मूलाज। अब ये फार्मूलाज हम रिकॉल करते हैं। इसमें सबसे पहले इनवर्स साइन फंक्शंस के सम और डिफरेंस फार्मूलाज यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज। सबसे पहले साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। जी, ये किसके इक्वल है? मैंने कहा आपको बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए फार्मूलाज। विदाउट फार्मूलाज आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। ये हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। अब अगर यहां पर माइनस आ जाए यानी दो इनवर्स साइन फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन हो तो राइट साइड पर क्या चेंज आएगा? जी, यहां पर माइनस आ जाएगा। यानी अगर यहां पर हमारे पास होगा माइनस तो यहां पर माइनस। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और हमने पहले भी चैप्टर 10 में भी जो फार्मूलाज देखे थे उनमें यही था कि साइन वाले फार्मूलाज में जो साइन लेफ्ट साइड पर था वही राइट साइड पर था। यहां पर प्लस तो यहां पर प्लस, अगर यहां पर माइनस तो दूसरी तरफ भी माइनस। दूसरा फार्मूला कोसाइन इनवर्स ऑफ ए प्लस कोसाइन इनवर्स ऑफ बी, इट इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स ए बी। अब यहां पर प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस। कोसाइन साइन उल्ट कर देता है, यहां पर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। और जब हम यहां पर माइनस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा प्लस। नंबर 3, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। और जब यहां पर माइनस होगा तो राइट साइड पर यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। स्टूडेंट्स, ये हो गए 6 फार्मूलाज। इन 6 फार्मूलाज के साथ आपको इन्हीं फार्मूलाज की डिडक्शंस भी रिक्वायर्ड हैं। यानी अगर सम वाले फार्मूला में मैं b को a से रिप्लेस कर दूं, यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स a, यानी ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ a। तो राइट साइड पर क्या चेंज आएगा हमने डिस्कस किया था, वो भी आपको याद होना चाहिए। इसी तरह यहां पर अगर मैं b को a से रिप्लेस कर दूं तो 2 कोसाइन इनवर्स ऑफ a, राइट साइड पर चेंज क्या आएगा? जहां जहां b है वहां वहां a रिप्लेस होके नया फार्मूला क्या बनेगा, ये भी आपको याद होना चाहिए। एंड सिमिलरली यहां पर अगर हम b को a से रिप्लेस कर दें या a को b से रिप्लेस कर दें, ये कोई जरूरी नहीं हमेशा कि हम b को ही a से रिप्लेस करें। अगर आप a को b से रिप्लेस करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ b हमें मिलेगा। यहां पर भी हम b को a से रिप्लेस कर दें तो आप देखेंगे कि b को a से रिप्लेस करने से आपको 2a मिल जाएगा
और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए स्क्वायर मिल जाएगा। और अगर आप a को b से रिप्लेस करेंगे तो 2b और डिनोमिनेटर में 1 माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। यानी इसकी इन फॉर्मूलाज की वेरिएशंस भी आपको याद होनी चाहिए। दूसरी चीज जिसकी हमें जरूरत है वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें बेसिकली खासतौर पर तीन इनवर्स साइन, इनवर्स कोसाइन और इनवर्स टेंजेंट की डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए। हम जरा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग दे लेते हैं यहां पर, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नंबर वन स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये हमारा साइन इनवर्स फंक्शन। अब x जो है ये होगा एक नंबर और थीटा जो है ये होगा एंगल। x जो है ये है डोमेन और थीटा जो है ये है रेंज। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी डोमेन की, तो x जो है ये होगा स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ये यानी इसकी डोमेन है। हम इसे इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम -1 एंडिंग एट 1। यह भी इसको लिखने का एक अंदाज हो सकता है। अब अगर हम बात करें रेंज की, तो स्टूडेंट्स रेंज एज थीटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के लिए जो रेंज है दैट इज π/2 से स्मॉलर और इक्वल एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2। अगर हम इसे इंटरवल लैंग्वेज में लिखें तो इसे इस तरह लिखा जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 इंटरवल। और एंड पॉइंट्स शामिल हैं। जब आप याद रखें एंड पॉइंट्स जब शामिल हों तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज की जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कोसाइन की, थीटा इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स एक्स। सबसे पहले डोमेन, स्टूडेंट्स इसकी डोमेन भी वही है जो साइन इनवर्स के लिए थी, यानी x लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, जिसे हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम -1 एंडिंग एट 1, एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। और रेंज, जी रेंज क्या थी इसकी, कोसाइन इनवर्स की रेंज। जी इसकी रेंज साइन इनवर्स से डिफरेंट है। थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी हम लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग एट पाई, एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। और अब हम बात करेंगे टेंजेंट की। टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, डोमेन x की वैल्यू, जी यहां पर x लेस देन पॉजिटिव इंफिनिटी ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी। अगर हम बात करें इंटरवल लैंग्वेज में, x बिलोंग्स टू एन इंटरवल। अब इंफिनिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये इंटरवल के एंड पॉइंट्स में कभी भी इंक्लूडेड नहीं हो सकती। सो हम यहां पर राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे। -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक एक इंटरवल, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। आप जब तमाम नंबर्स आ गए -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि कोई रियल नंबर बचा ही नहीं, -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी सब आ गए। अब अगर बात की जाए इसकी रेंज की,
तो स्टूडेंट्स इसकी रेंज थीटा लेस देन π/2 ग्रेटर देन -π/2. Theta belongs to an interval starting from -π/2 ending at π/2. End points are not included क्योंकि यहां पर end points included नहीं है. स्टूडेंट्स इन तीन फंक्शंस की खास तौर पर आपको डोमेन और रेंज इस एक्सरसाइज के नजरिए से याद होनी चाहिए. इसके बाद जिस चीज की आपको जरूरत है यानी तीसरे टूल की, वो है कन्वर्जन. कन्वर्जन ऑफ वन इनवर्स फंक्शन इनटू अदर इनवर्स फंक्शन. इसके लिए मैं आपको हवाला देना चाहूंगा कि एक्सरसाइज 13.1 का प्रॉब्लम नंबर 2 आपको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए, यानी वो आप उस पर आपकी कमांड हो. दैट इज टू से एक्सरसाइज 13.1 प्रॉब्लम नंबर 2, वहां पर यह कन्वर्जन आपको सिखाई गई. यह कन्वर्जन आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए. और चौथा और आखिरी कंसेप्ट जिसकी हमें इस एक्सरसाइज के अंदर जरूरत होगी वो होगा हमारा क्वाड्रेंट्स का कंसेप्ट. हमारा ये जो कंसेप्ट है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी का कंसेप्ट, कि जिससे हमें पता चलता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होता है. स्टूडेंट्स इन चार कंसेप्ट्स की बुनियाद पर आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.2. स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.2. हमें यहां पर कहा गया प्रूव द फॉलोइंग, यानी हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है. हमें बुनियादी तौर पर दो इनवर्स साइन फंक्शंस का सम या एडिशन एक इनवर्स साइन फंक्शन के तौर पर साबित करना है. आप समझ गए हैं कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? जी, जहां पर दो इनवर्स साइन फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, यानी हमारा सबसे पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी वाला. तो आइए यूज करते हैं उसे लेफ्ट साइड पर. हम चूज करते हैं यहां पर पहले लेफ्ट हैंड साइड. दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 8/17. फॉर्मूला का हवाला देते हैं एज साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ a इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर. अब इस फॉर्मूला को करते हैं यूज करने के लिए जरा देख लें, यहां पर हमारे पास बिल्कुल इसी पैटर्न पर दो इनवर्स साइन फंक्शंस गिवन है, यानी ये जो है ये होगा हमारा a और ये है हमारे लिए b. आप इस चॉइस को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं. आप इसे साइन इनवर्स a कह लें, इसे साइन इनवर्स b, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दरमियान में सम है. यूजिंग हमारे पास है लेफ्ट साइड पर साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स b की जगह पर 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स a को रिप्लेस कर रहे हैं हम 3/5 से, स्क्वायर रूट 1 माइनस b की जगह पर 8/17 प्लस b 8/17 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर, यानी 3/5 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड. अब हमें इस साइड को सिंप्लीफाई करना है. साइन इनवर्स
3/5। जी शाबाश, यहां पर सिंप्लीफिकेशन क्या होगी जी, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल। माशाल्लाह, अगर आप इसको कैंसिल करने जा रहे हैं तो सीख लिया आपने मैथ्स। स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट किस किस टर्म के लिए है जी? शाबाश, ये स्क्वायर रूट 1 के लिए भी है और 8/17 स्क्वायर के लिए भी है। तो जब ये दो टर्म्स के लिए है तो क्या अकेला ये स्क्वायर एक टर्म का स्क्वायर इसे कैंसिल कर सकता है? यानी दो भाई हैं और एक उनका बाप की तरफ से मिला हुआ घर है, एक भाई उस मकान को बेच दे, क्या ये हो सकता है या होना चाहिए? द आंसर इज नो, जब तक दोनों राजी ना हो। दोनों राजी होने का मतलब यहां पर अगर होल स्क्वायर होता 1 - 8/17 पर होल स्क्वायर होता तो वो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होता। यहां पर ये एक टर्म का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल नहीं कर सकता। आप स्क्वायर रूट को इसी तरह रखेंगे और पहले सॉल्व करेंगे ये अंदर का मामला। 8/17 जी, 8 का स्क्वायर, शाबाश जी, इट इज 64 और 17 का स्क्वायर जी इट इज 289 प्लस 8/17 1 - 9/25। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स 3/5 जी, 1 - 64/289 क्या करेंगे जी? आप एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको यहां पर डायरेक्ट अप्रोच भी बताता हूं। आप जब यहां पर 1 है तो आप सिंपली 289 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -64, ये आपका बन जाएगा न्यूमरेटर और 289 जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यानी हम, चले मैं आपके लिए स्टेप ऐसे बढ़ा देता हूं, एक डायरेक्ट अप्रोच मैंने आपको बता तो दी। 289 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा 289 माइनस यहां पर सिंपली 64, दरमियान में आ गया प्लस। अब यही काम हम यहां स्क्वायर रूट के अंदर करेंगे। 8/17 और यहां पर एलसीएम है 25 -9। साइन इनवर्स 3/5, 289 - 64, it will be 225/289। स्क्वायर रूट दोनों के लिए है, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें हासिल होगा 15/17 प्लस 8/17, 25 - 9, it will be 16। 16/25 का होल स्क्वायर रूट, it will be 4/5। साइन इनवर्स जी, शाबाश। क्या करें यहां पर जी? यहां पर आप कैंसलेशन भी कर सकते हैं और सिंपली इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर लें, बाद में इन दोनों को ऐड करके आखिर पर भी हम कैंसलेशन कर सकते हैं। यहां पर 15 3s are 45 और 17 5s are जी, 17 5s are जी बिल्कुल, इट इज 85 प्लस 8 4s are 32 and 17 5s are 85। साइन इनवर्स दोनों के डिनोमिनेटर चूंकि सेम है, आप सिंपली न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दें। 45 + 32, इट विल बी 77/85। अब यहां पर देखें कोई कैंसलेशन पॉसिबल है? वैसे आपको देखना नहीं चाहिए, उसकी वजह यह है कि आपकी राइट हैंड साइड इस वक्त आ चुकी है, यही हमें बनाना था और हम इसे मुकम्मल कर चुके। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब।
स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 6 के बाद देखिए प्रॉब्लम नंबर 10। यहां पर हमें लेफ्ट साइड पर 3 इनवर्स साइन फंक्शंस गिवन हैं। हमें इन तीनों का सम π/2 के इक्वल प्रूव करना है। अब जरा देखिए 3 के लिए हम क्या करेंगे। हमारे पास तो जो फॉर्मूला है वो 2 इनवर्स साइन फंक्शंस को ऐड करने वाला है। हम क्या करेंगे जी, हम इन 3 में से कोई से 2 पहले चूज कर लेंगे और उन पर साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। उन 2 से बनेगा एक इनवर्स साइन फंक्शन, उसको हम इसके साथ मिला लेंगे, यानी थर्ड के साथ जो भी आप थर्ड रखेंगे उसके साथ मिलाकर आप दोबारा से साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला यूज करेंगे और आखिर पर आपको जो हासिल होगा π/2 आपको चाहिए, तो आपको आखिर पर साइन इनवर्स ऑफ 1 हासिल होगा। साइन इनवर्स ऑफ 1 को आप लिख सकते हैं π/2, यानी ये आपको मैं रोड मैप बता रहा हूं। आप समझ गए होंगे कि रोड मैप अगर बताया गया है तो ये जी आपको खुद सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम अब आप खुद सॉल्व कीजिएगा, चूंकि ये उसी टाइप का प्रॉब्लम है जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया, यानी प्रॉब्लम नंबर 6। मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा प्रॉब्लम नंबर 2। यहां पर हमें 2 टेंजेंट इनवर्स फंक्शंस का एडिशन एक टेंजेंट इनवर्स फंक्शन के तौर पर शो करना है। जब दरमियान में सम है, टेंजेंट इनवर्स है, तो इसका मतलब है फॉर्मूला कौन सा यूज होगा जी, यहां पर हमें टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/5। फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी। जी फॉर्मूला क्या है जी, मैंने आपको बार बार कहा फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। टेंजेंट इनवर्स ये साइड पर लिखा है। अब फ्रैक्शन है आपके पास जिसका न्यूमरेटर है a प्लस बी और डिनोमिनेटर है 1 माइनस ए बी। अच्छा, ये फॉर्मूला लिखने में भी मैंने अक्सर पेपर मार्किंग करते हुए मिस्टेक देखी है कि स्टूडेंट्स ये टेंजेंट इनवर्स न्यूमरेटर में लिख देते हैं, यानी वो इसे इस अंदाज में लिख देते हैं, टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। अब ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल गलत अंदाज है। यहां स्टार्ट पर ही अगर आप इस अंदाज में लिख देते हैं तो एग्जामिनर वहीं पर क्रॉस कर देता है। स्टूडेंट्स फार्मूलाज को ध्यान से देखें और उन्हें उसी हालत में फॉलो करें। जब आपने इस तरह लिख दिया तो ये टेंजेंट इनवर्स सिर्फ और सिर्फ ए के लिए है, जबकि यहां पर ये टेंजेंट इनवर्स इस पूरी फ्रैक्शन के लिए है। सो एहतियात बहुत जरूरी। अब हमारे पास यहां पर ए और बी। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं, जैसे मैंने लास्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में बताया कि आप जिसको मर्जी ए और बी चूज कर सकते हैं क्योंकि दरमियान में आपके पास प्लस है। हम फॉर्मूला यूज करते हैं अब, यूजिंग टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5, यानी ए और बी की जगह पर हमारे पास ये फ्रैक्शंस आ गई। टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस 1/5 ओवर 1 माइनस 1/4 इंटू 1/5। अब हमें करनी है सिंप्लीफिकेशन। टेंजेंट इनवर्स जी शाबाश, 1/4 प्लस 1/5 क्या करें जी, हमें यहां पर लेना है एलसीएम, और 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा जी, इट इज 20। यहां पर एलसीएम आ गया 20। 4 जब 20 को डिवाइड करेगा तो हमें हासिल होगा 5, 5 1s are 5, और दूसरी तरफ 4, चूंकि यहां पर 5 था। अब डिनोमिनेटर में आ जाएं, 1 माइनस 1 ओवर 5 4s are 20, तो यहां पर भी 20 एलसीएम
1 के लिए एज इट इज 20 आ जाएगा, माइनस 5 4 जार 20 है, तो डिनोमिनेटर 20 है, एलसीएम भी 20 है, 20 डिवाइडेड बाय 20 कैंसल, 1 1 जार 1। अब यहां पर कोई कैंसलेशन, जी शाबाश। स्टूडेंट्स याद रखें, ये सिचुएशन हमारे इन प्रॉब्लम्स में बार बार आ सकती है जब आपके न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन हो, तो उन दोनों फ्रैक्शंस के अगर न्यूमरेटर सेम हो कैंसिल हो सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन सेम होना जरूरी है। यहां पर आप देखें, जो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है 20 और यहां पर भी 20, तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। अब 5 + 4 9 है, 21 - 1 19 है, सो ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। आप इसे लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स 5 + 4 9 और 20 - 1 19, यही हमें रिक्वायर्ड था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9। हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है। यहां पर हमें लेफ्ट साइड पर 3 इनवर्स टेंजेंट दिखाई दे रहे हैं, 2 सम की फॉर्म में है और एक डिफरेंस के साथ है। यहां पर क्या करें, यहां पर 3 में से हमें पहले एक पेयर चाहिए। आप यहां पर इन दोनों का अगर पेयर बना लें तो दरमियान में सम है, आप टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों का पेयर पहले कंसीडर करें तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला इन दोनों पर यूज होगा, हमें एक टेंजेंट इनवर्स मिल जाएगा जिसको हम इसके साथ मिलाकर टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हमें बुक में एक हिंट भी गिवन है कि पहले इस पेयर को कंसीडर करें, और हमें यह हिंट हालांकि बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं था, क्योंकि ये हिंट ऐसे शो कर रहा है जैसे ये फर्ज है कि हम पहले इसी पेयर को कंसीडर करें। कोई जरूरी नहीं, आप पहले इस पेयर को भी अगर कंसीडर कर लें तब भी प्रॉब्लम सही होगा, और मैं जानबूझकर इस पेयर को कंसीडर कर रहा हूं। आप हिंट के मुताबिक चाहे इस पेयर को कंसीडर करके इसे खुद सॉल्व कीजिएगा एक्सपेरिमेंट के तौर पर। मैं इस पेयर को कंसीडर कर रहा हूं। हम चूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। We have tangent inverse 3/4 plus tangent inverse 3/5 minus tangent inverse 8/19। यानी मैं कंसीडर कर रहा हूं ये पेयर दरमियान में है, सब्ट्रैक्शन का साइन। हम फॉर्मूला यूज करते हैं एज tangent inverse of a minus टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू, जी शाबाश फॉर्मूला जी, इट इज टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए इंटू बी। स्टूडेंट्स हम यहां कंसिडर कर रहे हैं इसे ए और इसे बी। क्या चॉइस रिवर्स हो सकती है इस दफा? द आंसर इज नो, चूंकि दरमियान में माइनस है। जब माइनस है तो नंबर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होते, यानी जगह बदलने से आंसर बदल जाता है। सो अब आप ए और बी इन्हें ही कंसीडर करेंगे। हम इस फार्मूला को यूज करते हैं। हम छोड़ देंगे इसे एज इट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस इन दोनों पर यह फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए है हमारे पास 3/5 माइनस बी है 8/19 और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 3/5 इंटू 8/19। अब हमने सिंपली इसे सॉल्व करना है जिस तरह हमने लास्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में किया। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4
प्लस टेंजेंट इनवर्स। जी स्टूडेंट्स, 19 और 5 का एलसीएम क्या बनता है? चलें, आपको अगर ना समझ आए तो आप कैलकुलेटर का यूज कर लें। इट इज 95। 5 19s are 95 and 19 3s are 57 minus 19 5s are 95, 5 8s are 40 और डिनोमिनेटर में भी 95 एलसीएम, 19 5s are 95 और यहां पर आ गया 95 प्लस 8 3s are 24। ये दोनों डिनोमिनेटर्स कैंसिल हुए, हमें हासिल हुआ टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4 के बाद टेंजेंट इनवर्स 57 माइनस 40 इज 17 और 95 प्लस 24 इज 119। टेंजेंट इनवर्स 17/119। यहां पर फर्दर कैंसलेशन सोच ले अगर पॉसिबल हो। जी अगर आपको टेबल्स याद हो तो यहां पर भी कैंसलेशन हो रही है। 17 7s are 119, यानी हमें हासिल हुआ टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/7। अब दोबारा टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी का कंसेप्ट एज पहले हम फार्मूला का हवाला देंगे ताकि हमें फार्मूलाज बार बार लिखने से अच्छी तरह याद भी हो जाएं। टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी, जिसको मर्जी आप ए और बी कंसिडर कर लें, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। टेंजेंट इनवर्स न्यूमरेटर में एलसीएम, जी 7 4s are 28, 4 7s are 28, 7 3s are 21 plus 7 4s are 28, 4 1s are 4 और यहां पर 28 अगेन एलसीएम, यहां पर 28 माइनस 3 1s are 3। स्टूडेंट्स ये 28 और 28 कैंसिल, वी हैव टेंजेंट इनवर्स 21 plus 4 is 25 divided by 28 minus 3 is again 25। ये भी कैंसलेशन और हमें मिला 1। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 किस एंगल का टेंजेंट 1 होता है? इनवर्स टेंजेंट की रेंज में रहते हुए बात करें। जी शाबाश, जी बिल्कुल, इट इज 45 डिग्रीज यानी π/4 और यही हमें प्रूव करना था। जरा देखिए, राइट साइड हमें यही चाहिए थी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।